भूतिया कहानी में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक सिहरन भरी रात की तरह है। आज की कहानी आपको ले जाएगी दिल्ली के एक पुराने रेलवे स्टेशन पर, जहां रात के अंधेरे में एक आखिरी ट्रेन आती है। लेकिन क्या ये ट्रेन सच में अपने मंजिल तक पहुंचती है? हर रोज रात को कुछ लोग इस ट्रेन का इंतजार करते हैं, पर कुछ लोग कभी लौट कर नहीं आते। क्या ये ट्रेन महज एक अफवाह है, या इसके पीछे छिपा है एक भयानक प्रेत का रहस्य? जानिए इस रोमांचक सफर में, जहां हर मोड़ पर छिपा है मौत का साया। दिल्ली के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की कहानी है, जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं। पर यह कहानी उन दिनों की है जब स्टेशन पर रात के समय कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। कोई भी नहीं जानता था कि उन घटनाओं का कारण क्या था, लेकिन एक अफवाह पूरे शहर में फैल चुकी थी। पुरानी दिल्ली की आखिरी ट्रेन कभी स्टेशन से बाहर नहीं जाती, और जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वापस नहीं लौटता। शाम का वक्त था। पुरानी दिल्ली स्टेशन पर हलचल थी। लोगों की भीड़, चाय की दुकानों पर खड़े यात्री और ट्रेनों के चलने की गूंज, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मगर रात होते ही ये स्टेशन एक अजीब सा रूप ले लेता था। यहाँ की पुरानी इमारतें, सुनसान प्लेटफॉर्म और ठंडी हवाओं में एक भयावह रहस्य छिपा हुआ था। रणवीर, जो कि एक पत्रकार था, ऐसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी किस्सों में दिलचस्पी रखता था। उसने इस प्रेत वाली ट्रेन के बारे में सुना और इस किस्से की सच्चाई जानने का फैसला किया। रणवीर ने तय किया कि वह उस रात आखिरी ट्रेन में सवार होगा और पता लगाएगा कि आखिर ये अफवाह है या सच्चाई। उसने स्टेशन मास्टर से बात की, लेकिन स्टेशन मास्टर ने उसे सिर्फ एक बात कही, बेटा, उस ट्रेन में चढ़ना मत। जो भी चढ़ा कभी वापस नहीं आया। रणवीर को लगा कि यह भी एक पुरानी लोक कथा का हिस्सा है, और उसने स्टेशन मास्टर की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी रिपोर्टर की जिज्ञासा के चलते आखिरी ट्रेन का टिकट लिया और रात के 11:45 पर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। 11:50 चुके थे। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। रणवीर ने देखा कि सिर्फ कुछ ही यात्री उस आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन का नाम था शकुंतला एक्सप्रेस, जो 12 बजे स्टेशन से निकलती थी। रणवीर ने अपने कैमरे और नोटपैड को तैयार रखा और ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी में 11:59 हुआ, एक अजीब सी ठंडक हवा में फैलने लगी। अचानक स्टेशन की सारी लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रणवीर ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली, मगर उसकी भी रोशनी फीकी पड़ने लगी। तभी एक गहरी सीटी की आवाज सुनाई दी और प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी धुएं से भरी ट्रेन आकर खड़ी हो गई। उस ट्रेन में कुछ अजीब था। वह पुराने जमाने की थी, जैसे 1940 से 50 के दशक की कोई ट्रेन हो। रणवीर ने देखा कि ट्रेन के डिब्बे धुंधले थे, जैसे उनमें कोई रहस्य छिपा हो। दरवाजे खुले थे, मगर कोई अंदर से बाहर नहीं आ रहा था। रणवीर ने दिल को मजबूत किया और ट्रेन के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चलने लगी। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। चारों ओर खाली सीटें थीं, पर ऐसा लग रहा था कि किसी की अदृश्य मौजूदगी वहां थी। रणवीर ने ध्यान से देखा। सीटों पर हल्की सी धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने उन पर कदम न रखा हो। अचानक ट्रेन की खिड़की के बाहर उसे कुछ दिखा। स्टेशन से बाहर निकलते ही ट्रेन एक अनजान रास्ते पर जा रही थी, जो दिल्ली के नक्शे में नहीं था। रणवीर ने महसूस किया कि ट्रेन सामान्य पटरियों पर नहीं थी, बल्कि किसी गहरे जंगल के बीचों बीच चल रही थी। बाहर सिर्फ काले पेड़ और घना अंधेरा था। रणवीर ने धीरे धीरे ट्रेन के अंदर घूमना शुरू किया। उसे एक डिब्बे के कोने में एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो सिर झुकाए बैठा था। उसने रणवीर की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें सूनसान और बेहरकत थीं। रणवीर ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद रणवीर को एक और यात्री दिखा, जो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर भी डरावनी उदासी थी। रणवीर ने महसूस किया कि ये यात्री शायद इस दुनिया के नहीं थे। ट्रेन की हवा में अजीब सी ठंडक थी, और अचानक रणवीर को महसूस हुआ कि उसका दम घुट रहा है। वह जल्दी से अगले डिब्बे में भागा। वहां पहुंचकर उसने एक और यात्री देखा, एक महिला जो सफेद साड़ी में लिपटी थी और धीरे धीरे रो रही थी। आप कौन हैं? यहाँ क्या हो रहा है? रणवीर ने उससे पूछा। महिला ने धीरे से सिर उठाया और कहा, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। ये ट्रेन हमें एक ऐसी जगह ले जा रही है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। रणवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था।
ट्रेन की रफ्तार तेज हो रही थी और बाहर का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक रुक गई। रणवीर ने खिड़की से देखा, ट्रेन किसी अजीब सी जगह पर खड़ी थी। यह कोई स्टेशन नहीं था, बल्कि एक पुराना और उजाड़ खंडहर था। चारों ओर सिर सूखे पेड़ और वीरान हवाएं थीं। रणवीर ने जैसे ही ट्रेन से बाहर कदम रखा, उसे एक डरावनी सच्चाई का पता चला। स्टेशन पर उतरते ही उसे स्टेशन मास्टर की बात याद आई। जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है, वापस नहीं लौटता। रणवीर ने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, मगर ये सच्चाई थी। स्टेशन पर लगे एक पुराने बोर्ड पर लिखा था, कालीपथ स्टेशन। यह जगह किसी भी नक्शे में नहीं थी। उसने देखा कि वहां कुछ और लोग खड़े थे, जो घबरा रहे थे। तभी अचानक एक धुंधली आकृति उसके सामने आई। वह स्टेशन मास्टर ही था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह इंसान नहीं, कोई प्रेत हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम अब वापस नहीं जा सकते। इस ट्रेन का सफर सिर्फ एक दिशा में है। रणवीर का दिल जैसे रुक गया। यह आखिरी ट्रेन नहीं थी, यह एक प्रेतों की ट्रेन थी, जो आत्माओं को उस दुनिया में ले जाती थी जहां से कोई वापस नहीं आता। रणवीर ने जैसे ही इस सच्चाई को समझा, ट्रेन फिर से चलने लगी। वह वापस ट्रेन में चढ़ा और उसने खिड़की से देखा कि ट्रेन उसी वीरान पथ पर लौट रही थी। सभी यात्री चुपचाप बैठे थे, जैसे उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़नी शुरू की, रणवीर ने खिड़की के बाहर देखा। उसे एहसास हुआ कि ट्रेन धीरे धीरे गायब हो रही है, जैसे यह दुनिया से कहीं और जा रही हो। रणवीर ने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा और दिल्ली के स्टेशन की धुंधली परछाई को पीछे छोड़ता हुआ गायब हो गया। सुबह जब पुरानी दिल्ली स्टेशन पर यात्री आ रहे थे, किसी ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर एक पुराना सूटकेस पड़ा हुआ था। उस सूटकेस के अंदर एक नोटपैड मिला, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था, प्रेतों की ट्रेन। आज भी लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद अगर कोई प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ा हो, तो उसे एक पुरानी ट्रेन की धुंधली परछाई दिखाई देती है। मगर हिम्मत करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जो एक बार उस ट्रेन में चढ़ गया, वह कभी वापस नहीं आया। क्या आप अगली बार रात के 12 बजे पुरानी दिल्ली स्टेशन पर खड़े होंगे?